गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हम मिस्टर इंडिया बने हुए थे, आज बाकी सब बने हुए हैं। कल का होमवर्क सबने किया? एक बार सब अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ कल कल का जो टास्क था सबने कर लिया? हाँ असाइनमेंट? किया किसी को कोई दिक्कत आई? अलका जी? अ, कल नहीं। हाँ, कल नहीं हुआ मेरे से। हम आज करेंगे। कल का कल पीएस असाइनमेंट? करेंगे। कल का असाइनमेंट नहीं हुआ? हाँ, मेरा नहीं हुआ कल। समझ आ गया था? हाँ, आज करूंगी उसको। एक गुड एक मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेखा जी आप बताइए, क्या मैंने सुना नहीं अभी। कल का असाइनमेंट किया आपने? कल का मैंने लिख लिया था ब्लेसिंग्स तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, सुबह ही लिख लिया था। तो एक शेयर करना चाहेंगी? नहीं, अभी नहीं। कोई भी है जो एक शेयर करना चाहेगा, ताकि क्लियर हो कि सब अच्छा, राइट एक लिख मिनट रहे हैं, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं शेयर करती हूँ। अलका जी आई आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। I am thankful to the morning chirping of birds as it makes the morning more lively and charming. वाह, थैंक यू सविता जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? कल का और आज का चैप्टर है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 27 दिन तक रोज हम लोग के साथ चलेगी, ठीक है? इसलिए वो क्लियर होना चाहिए सबको, इसीलिए पूछ रहे हैं बार बार। चले तब आगे बढ़े। किसी का कोई डाउट नहीं है? कोई शेयरिंग है? दी आगे बढ़ो। आगे बढ़े, हाँ। चलो। स्क्रीन शेयर कर रहे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आज से पढ़ेंगे। आज का चैप्टर है मैजिकल स्टोन, जादुई पत्थर। कल था काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये है मैजिकल स्टोन। आज का चैप्टर यही है। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। मधुश्री जी? अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 से 1870 के लेखक। हाँ, तो मैजिकल स्टोन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, मतलब क्या चीज पर थॉट डालना है। आज जो ब्लेसिंग्स है हमारे पास, जो कि सबके पास बहुत है। राइटर बोल रहे हैं सबके पास बहुत है, सचमुच बहुत है ना? यस और नो बोलो। है? यस। हाँ। न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, पास्ट में जो भी भूल हुई है उस पर ध्यान नहीं देना है, या कुछ भी खराब हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि
उस पर ध्यान देना है जो आज ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे पास है, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, दुर्भाग्य थोड़े हैं। वर्तमान की नियामतें ज्यादा है, दुर्भाग्य जो थे वो थोड़े हैं। इसलिए उन पर ध्यान देना है, जो चीज ज्यादा है, ब्लेसिंग्स ज्यादा है, उन पर ध्यान देना है। ऐसा बोल रहे हैं चार्ल्स डिकेंस, जो कि एक राइटर हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ, तो ये जो प्रैक्टिस है, जो भी प्रैक्टिस सिखा रही है राइटर हमें, इन सबको करते समय शुरू में हमें फोकस होके करना पड़ेगा, थोड़ा दिन ध्यान देके। कोई भी जैसे नया साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं या स्विमिंग करना सीखते हैं, उसको क्या होता है, कोई भी नया चीज़ सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, तो उसके लिए कुछ दिन तक हम लोगों को एकाग्र होकर कुछ ज़्यादा ध्यान देकर करना पड़ता है ना। उसके बाद वो हमारी एक आदत बन जाती है, मसल मेमोरी में आ जाता है। वैसे ही कृतज्ञ होने के लिए, कृतज्ञता की प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन हमें फोकस होके करना है। जो भी चीज़ ग्रेटफुल होने की याद दिलाती है, वह हमारे जीवन को गोल्ड में बदल देती है। गोल्ड क्या होता है? खुदाई करने से मिलता है ना। उसको क्या करना पड़ता है? खुदाई करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही ग्रेटफुलनेस होने के लिए हम सबको अपने अंदर क्या क्या चीज़ हमारे पास ब्लेसिंग्स है, उसको खोद खोद के निकालना है, ऊपर ऊपर से देखना है, हर तरह से खोज के निकाल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। सीक्रेट फिल्म सबने देखी है, तो उसमें देखा होगा मैजिकल स्टोन के बारे में। देखा है? किसी ने सीक्रेट फिल्म देखी है? शायद नहीं। तो उसमें हाँ, है, देखी है। तो उसमें दिखाया ना कृतज्ञता पत्थर के बारे में। हाँ, माने इतना लोग उस पर बिलीव करने लग गए थे कि वो बिकने लग गया था, है ना। तो उन्होंने उसमें क्या बताया था कि एक अपने मरणासन्न बेटे, माने जो बच्चा एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम डेथ के कगार पर है, मरने के कगार पर है, उसके लिए कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया था, और चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से लोग इसे यूज करते हैं, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार, प्रसन्नता हर चीज में यूज करते हैं, एक चीज में यूज नहीं करते हैं। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा 24 घंटे काम करता है, और कॉन्शियस माइंड हमारे सोने से सो जाता है। ध्यान दिया है कभी किसी ने? हम लोग जब सपना देखते हैं तो प्राय क्या होता है? सपना देखते हैं तो प्राय वही सपना में आता है जो दिन भर में हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं। ड्रीम में वही आता है। तो ड्रीम में क्या होता है? उस समय सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। इसलिए सोते समय, रात को सोते समय अगर अच्छा कुछ करके सोते हैं, अच्छा कुछ पढ़ के सोते हैं या अच्छा कुछ बोल के सोते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी पर काम करता है, क्योंकि सोते ही सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है डे 1 और डे 2 की, डे 1 में उठते ही प्रैक्टिस करने का है उन्होंने, और डे 2 वाली जो ये प्रैक्टिस है ये हम लोग सोते टाइम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो और जिसे हाथ में थामने पर
आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क के से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हाँ, तो पत्थर कैसा खोजना है वो बताइए राइटर। छोटा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और अपनी हथेली में आ जाए वैसा होना चाहिए। कहाँ कहाँ से खोज सकते हैं वो भी बता दी वो। और अब इसको रखना कहाँ है, ऐसा जगह रखना है जो आपके लिए इजी एक्सेस हो और उसको आप सोते समय देख सकें, सोते जाते समय देख सकें। अलार्म घड़ी तो है नहीं, अब क्या है, मोबाइल है ना, तो मोबाइल के पास रख ले। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। हाँ, तो अगले आज जब रात को सोने के लिए बिस्तर जाएंगे, बेड पे जाएंगे, आज से रोज करना है ये प्रैक्टिस। तो उसके ठीक पहले ये मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लें, एक हाथ में थामे, मुट्ठी में बंद कर ले और आंख बंद करके सोचें, एकदम लाइटली सोचें कि आज क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, क्या क्या अच्छा हुआ। कुछ तो अच्छा हुआ ना। एक कप कॉफ़ी पी एक फ्रेंड के साथ, वो भी अच्छी बात है। या कोई अच्छी थॉट आई, वो भी अच्छी बात है। या किसी फ्रेंड से मिले, किसी ऐसे लोग से मिले जिससे नहीं मिले, या कुछ ऐसा खाए, या कुछ ऐसा देखे, कुछ भी, या कुछ आपने ऐसा किया जो आपको अच्छा लगा। तो कुछ भी एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ भी हो सकती है, उसके बारे में सोचे और फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें और थैंक यू रख करके बस लास्ट बात यही होनी चाहिए। जब स्टोन से आप बात करके सोते हो तो वो लास्ट होना चाहिए। आपको वॉशरूम जाना है, दवाई लाना लेना है, कुछ भी करना है ना, उसके पहले कर लें। एकदम सोते वक्त वो प्रैक्टिस करें और सो जाए। इसके लिए लेकिन वहम नहीं डालना है, कोई दिन में सो गया या स्टोन इधर उधर हो गया, उसके लिए वहम नहीं डालना है, ठीक है ना। टेक इट इजी, सब चीज को इजी लेते हुए करो, वहम में नहीं जीना है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ, तो हर रात ये करना है 26 दिनों तक, सोने जाने से ठीक पहले। जब आप खूब सारी अच्छी बात दिन भर में सोचेंगे ना, तो कितनी सारी अच्छी थॉट आप क्रिएट करके सोते हो रात में, है ना। तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और सबकॉन्शियस माइंड वैसी वैसी बातों को ही सोचता है। धीरे धीरे हम लोग इससे, इन प्रैक्टिसों से क्या कर रहे हैं, रीवायरिंग, अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर रहे हैं। जो बचपन से अभी तक नेगेटिव थॉट्स के साथ जीते आ रहे हैं, उसको रीवायरिंग कर रहे हैं। लगेगा कि क्या है इसमें, इसको करने से क्या होगा, बहुत इजी है। लेकिन इस प्रैक्टिस से देखेंगे कि जीवन में मैजिकल चीज़ें होने लगी हैं। ऑटोमेटिक आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पर, अच्छे थॉट्स पर जाने लगेगा।
कुछ दिन ध्यान से करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपकी आदत में आ जाएगी। आजकल हम लोग फ्रेंड्स लोग मिलते हैं तो खेलते हैं, चलो एक दूसरे के बारे में अच्छी बात बताओ। घर में ऑफिस से हस्बैंड लोग आते हैं तो डिनर टेबल पे पूछते हैं, बच्चों से हस्बैंड से पूछते हैं आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ, शेयर करो। तो ये छोटे छोटे गेम भी आप खेल सकते हो अपने घर में, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ, जिससे अच्छा सोचने की प्रैक्टिस होती है। तो अपनी नियाम हम्म, अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आप कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हाँ, तो अपनी नियामतें गिनने जो हमने कल सीखा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और ये जो मैजिकल स्टोन की प्रैक्टिस है, ये जब अगर हम लोग सिर्फ ये भी करें ना, तो कुछ महीनों में हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत मैजिकल चेंज दिखेंगे। लेकिन इस बुक में इतने सारे मैजिकल प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही पावरफुल है, उनको हम लोग करते हैं तो साथ में वो और तेजी से स्पीड हो जाएगा, हमारा मैजिक स्पीड हो जाएगा। विद इन 1 वीक मैजिक स्टार्ट हो जाते हैं। विद इन 1 वीक लोग शेयर करने लग जाते हैं कि आज मेरे साथ ये मैजिकल हुआ, आज मेरे साथ वो मैजिकल हुआ। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो बहुत 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 पावरफुल है, चुंबकीय है, उसमें मैग्नेटिक पावर है। तो जितना अधिक हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उतनी अधिक ग्रेटिट्यूड करने की चीज़ें हमारे सामने आप दिखाई देने लगेगी और हम बहुत पावरफुल धीरे धीरे बनते जाएंगे। इस पूरे बुक की प्रैक्टिस करने से ज़्यादा जल्दी मैजिक्स होंगे। पूरे बुक की प्रैक्टिस करने से, राइटर बोल रही है सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस ही बहुत पावरफुल है, लेकिन उसमें कुछ महीने लगेंगे मैजिक देखने के लिए। लेकिन अगर हम पूरे बुक में जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स वो देती है उनको ध्यान से करते हैं तो पावर बढ़ जाते हैं। राइट? जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। हाँ, आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें कल जो चीज़ें चाहिए, जैसे आज मैजिकल स्टोन चाहिए था, कल हम लोगों को कुछ तस्वीरें चाहिएगी। तो वो फोटोज़, इसके लिए चलिए आगे का इसका नेक्स्ट डे का जादुई अभ्यास पढ़ते हैं। पहले ये जादुई अभ्यास क्रमांक 2 पढ़ ले, फिर पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हम्म तो जादुई अभ्यास क्रमांक 1 जो है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 नियामतों की सूची बनाए। मिनिमम 10 है, हम लोग ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 1 से 3 तक के कदम दोहराए, मतलब था वो जो कल था ना, उसमें जादुई अभ्यास को लिखें, फिर उसको पढ़ें और फिर हर एक के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। तो क्या सिर्फ सबने सिर्फ लिखा है या उसे जोर से पढ़ा भी है?
और उसके लिए फिर लास्ट में धन्यवाद भी बोला है। नहीं किया है तो आज से करना है, ठीक है। उस नियामत के लिए हर एक नियामत के बाद, हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू बोलना है। फिर आज का जो असाइनमेंट है, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे, ठीक है। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 रात तक दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। अगले दिन का जादुई अभ्यास पढ़ लेते हैं हम लोग। कल है जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में मैजिक कैसे करना है ये हम लोग कल सीखेंगे। तो जा, इसका जादुई जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। बस, या- बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे। मेन इसमें यही था कि अब 3 अपने सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। मेन यही है। आज का असाइनमेंट क्लियर है सबको? कि नहीं है? म्यूट कर ले सब। हाँ क्लियर है। हम्म। रितु फ्रॉम लॉस एंजल्स। हाँ बोलो। आपने बोला है पिक्चर लेनी है, स्टोन लेना है। स्टोन ऐसा भी हो सकता है, दिख रहा है। हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही मिला है कुछ। आज ही मिला है। तो स्टोन कुछ एंड ऐसा देन हो सकता है। पिक्चर 3 लोगों की रखनी है, आप कम भी रख सकते हो नहीं, और कम नहीं रखनी 3 है। भी रख। 3 मिनिमम तो मिनिमम है। 3 मिनिमम। मिनिमम आप 3 ज्यादा है। रख सकते हो। अच्छा, अब पिक्चर तो अगर पिक्चर नहीं है तो फोन में है पिक्चर्स, वो हाँ हाँ कंसिडर होगी या पेपर? हाँ, नहीं चलेगी। फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी पे भी चलेगी। आपको चूज करके रखना है, इसलिए राइटर आज ही बता दे रही है। ओके ओके। हम्म। ठीक है। थैंक यू दीदी। हम्म। थैंक यू थैंक यू थैंक रितु। यू। थैंक यू। तो मैजिक पावर तो मिल गया, उसको यूज कहाँ करेंगे? ड्रीम पर ना। इसलिए फर्स्ट डे ड्रीम लिखे थे। उसके बाद अब धीरे धीरे हम लोगों को पावर दे रही है राइटर, ठीक है। कल का टास्क था ब्लेसिंग्स लिखना, साथ में उसको पढ़ना, फिर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज कर ले, आज से जरूर कर ले। अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाए तो थोड़ा लेट कर ले। ऐसा नहीं कि सुबह तो हुआ नहीं अब नहीं करना है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो ऐसा ही बोलता है, छोड़ो अब क्या करना है, सुबह तो नहीं हुआ। सही है। सही है। अरे सब मिस्टर इंडिया बना हुआ है, दिख जाओ। ट्राई करें अपनी अपनी स्क्रीन एटलीस्ट जब शेयरिंग करते हैं उस समय खोल ले। और किसी को कुछ शेयर करना है या बोलना है या कोई क्वेश्चन है? रीता जी कुछ बोलेंगी? हाँ बोलिए रीता जी। पहले अनम्यूट करिए अपने आप को। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। दीदी, कल पूरे दिन ऐसे लगा धन्यवाद के भाव में थे। मन वाह। में बार बार ग्रेटिट्यूड चल रहा था। भले ही कोई काम कर रहे हो लेकिन दिल में वही था कि भगवान ने इतना दिया जिसकी गिनती करूँ तो कम है।
वाह, खुशी मिली? बहुत खुशी मिली थी। हाँ, यानी आपने फीलिंग से किया वो काम। मैं लिख थैंक यू। नहीं पाई, लेकिन मेरे को लिखने का समय नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने शब्दों में, अपने विचारों में इतना कुछ लिखा कि शायद 20 से 25 थैंक यू लिख लिया था मैंने। वाह, वेरी गुड। लिखने से क्या होता है ना, मैं उससे कनेक्ट हो पाती कल, हाँ, लेकिन मेरी सुविधा नहीं हो पाई। मैं उसको आज पूरा कर लूंगी, कल की गलती को आज ठीक कर लूंगी। आज डबल लिख लेना। आज डबल लिखूंगी। ओके, थैंक यू रीटा थैंक यू जी। दीदी फॉर द गुड सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ, मैं भी आज से लिखूंगी, मैंने कल नहीं लिखा था, तो आई विल स्टार्ट टुडे ऑल्सो। ओके। या अब यहाँ तो रात हो गई है, तो फिर मैं कल सुबह से शुरू करूँ, या इट्स फाइन? नहीं, आज का आज लिख लो। वही बात है ना, ठीक है। कॉन्शियस माइंड चोरी हाँ, करता है। मत करो, है छोड़ो, ना? रहने दो। हाँ, आज का आज ठीक है। लिख लो, रात है चाहे दिन है। हाँ, अच्छा है ना, ठीक है। रात में वो 10 लिख लो और स्टोन की भी प्रैक्टिस कर लो, फिर आप सो जाओ। ठीक है, ओके, आई विल डू ओके, दैट। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक यू अनुश्री। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रितु थैंक जी। यू। एनीवन एल्स? रेखा जी अनम्यूट हुई है, बोलिए। सविता जी आपको कुछ बोलना है? थैंक यू बोलूँ बस। बाकी अच्छा, तो बाकी तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ ये हाँ, क्लास में दोबारा कर रही हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि मैं फिर से उतना ही वाइब्रेशन के साथ कर हम्म। राइट। हाँ, ये बुक ऐसी मैजिकल है ना, इसको जब भी पढ़ो लगता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और अभ्यास वापस बार बार होता है ना फिर। प्रैक्टिस होती रहती है। तो चलिए, आज का चैप्टर छोटा था, ख़त्म हो गया। आप लोग शेयरिंग्स ज़रूर करिए और ड्रीम लिस्ट पे फोकस करिएगा वापस। जिसने ड्रीम लिस्ट नहीं लिखी है, ड्रीम लिस्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैजिकल पावर आ जाएगी, बट उसको यूज़ क्या करना है, ड्रीम्स पर ना। तो ड्रीम्स ज़रूर होने चाहिए। ड्रीम छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटा छोटा ड्रीम भी हो सकता है, कोई बहुत बड़े ड्रीम ज़रूरी नहीं है, और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ओके, थैंक यू। ऑफ करें तब थैंक आज का सेशन? हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you. एवरीवन।